नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आचार्य चाणक्य के एक नई नीति का वर्णन करेंगे। इस नीति में हम सीखेंगे कि हम अपने जीवन में 3 तरह के ऐसे लोग मिलेंगे जिनसे हमें बचकर रहना चाहिए। तो वो कौन से लोग हैं जिनसे हमें बचकर रहना चाहिए, इसी के बारे में आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो आचार्य चाणक्य कहते हैं, मूर्ख शिष्य को पढ़ाने से या उपदेश देने से, दुष्ट स्त्री का भरण पोषण करने से तथा दुखी लोगों के साथ रहने से विद्वान व्यक्ति भी दुखी होता है। यानी कह सकते हैं कि चाहे कोई भी कितना ही समझदार क्यों ना हो, किंतु मूर्ख शिष्य को पढ़ाने पर, दुष्ट स्त्री के साथ जीवन बिताने पर तथा दुखियों या रोगियों के बीच रहने पर विद्वान व्यक्ति भी दुखी हो ही जाता है। साधारण आदमी की बात ही क्या करें। अतः नीति यही कहती है कि मूर्ख शिष्य को शिक्षा नहीं देनी चाहिए, दुष्ट स्त्री से संबंध नहीं रखना चाहिए, बल्कि उससे दूर ही रहना चाहिए और दुखी व्यक्तियों के बीच में भी नहीं रहना चाहिए। हो सकता है यह बातें किसी भी व्यक्ति को साधारण या सामान्य लग सकती है, लेकिन यदि इन पर गंभीरता से विचार किया जाए तो यह स्पष्ट है कि शिक्षा या सीख उसी व्यक्ति को देनी चाहिए जो उसका सुपात्र हो या जिसके मन में इस शिक्षाप्रद बातों को ग्रहण करने की इच्छा हो। आप जानते हैं कि एक बार वर्षा से भीगते बंदर को चिड़िया ने घोंसला बनाने की शिक्षा दी, लेकिन बंदर उसकी इस सीख के योग्य नहीं था। झुंझलाए हुए बंदर ने चिड़िया का घोंसला ही उजाड़ दिया। इसलिए कहा गया है कि जिस व्यक्ति को किसी बात का ज्ञान ना हो उसे कोई भी बात आसानी से समझाई जा सकती है, पर जो अधूरा ज्ञानी है उसे तो ब्रह्मा भी नहीं समझा सकते। इसी संदर्भ में आचार्य चाणक्य ने आगे कहा है कि मूर्ख के समान ही दुष्ट स्त्री का संग करना या पालन पोषण करना भी व्यक्ति के लिए दुख का कारण बन सकता है, क्योंकि जो स्त्री अपने पति के प्रति आस्थावान ना हो सकी, वो किसी दूसरे के लिए क्या विश्वसनीय हो सकती है। इसी तरह दुखी व्यक्ति को आत्मबल से हीन हो चुका है, निराशा में डूब चुका है, उसे कौन उबार सकता है। इसलिए विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वो मूर्ख, दुष्ट स्त्री या दुखी व्यक्ति तीनों से बचकर आचरण करे और हमें अपने जीवन में इसी लोगों से बचकर रहना है। तो दोस्तों, आज की इस नीति में इतना ही, और हम आपसे फिर मिलेंगे आचार्य जी की एक नई नीति के साथ। तब तक हमारे साथ जुड़े हुए रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।